हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अमाइंस के बारे में कुछ समझ के रखा है। हमने अमाइंस की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ के रखा है एंड देन अमाइंस के नोमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ के रखा है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। वी नो दैट कि अमाइंस को हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे क्लासीफाई करके रखा है। गाइस, अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें पहली वाली जो मेथड होती है इससे हम लोग कहते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। इसे आप लोग एक और नाम दे सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया मीन्स अमोनिया में से हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे एंड उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगाते जाएंगे, आप लोगों को अमाइंस मिलेंगे। नाउ ये जो मेथड है गाइस, दैट इज माय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। तो अल्काइल हलाइड्स मतलब क्या होते हैं? आरएक्स। अब आप लोग सोचिए, आरएक्स आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ के रखा है। अल्काइल हलाइड्स, हैलो अल्केन हम लोगों ने पढ़ के रखा है एंड उस लेसन में हमने ये वाली रिएक्शन भी पढ़ के रखी है। नाउ इस रिएक्शन में होता क्या है गाइस, जो अल्काइल हलाइड्स हैं, ये है अल्काइल हलाइड्स। इस अल्काइल हलाइड को हम लोग हीट करते हैं विथ अल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन। अल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन के साथ इसे हम लोग हीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 373 केल्विन इन अ सील्ड कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब के अंदर इसे हम लोग सील करके हीट करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट केस जो अल्काइल हलाइड है इसमें से हैलोजन एटम ये निकल जाता है और उसकी जगह पर आ जाता है अमोनिया का NH2 ग्रुप। आने वाला जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है RNH2, जिसे हम लोग प्राइमरी अमाइन कहते हैं। गाइस, इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन बना, ये प्राइमरी अमाइन फिर से अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन दे सकता है, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट है प्राइमरी अमाइन, ये फिर से अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन देता है, आपको मिलता है R2NH, यहाँ से चला जाएगा HX जाएगा एंड ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन जो है ये फिर से कंबाइन होता है अल्काइल हलाइड के साथ, ये आपको देता है R3N, दैट इज टर्शियरी अमाइन देता है। एंड इस टर्शियरी अमाइन के अलावा हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है, ये फिर से अल्काइल हलाइड के साथ एडिशन देता है R4NX, ऐसा कंपाउंड हमें मिलता है जिसे हम लोग टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड कहते हैं या फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो ये इस मेथड का डिसएडवांटेज भी होता है, बट अभी हमें प्रिपेयर करके दिखाने प्राइमरी अमाइन। तो सर प्राइमरी अमाइन कैसे होंगे? प्राइमरी अमाइंस हमें तब मिलेंगे जब हम लोग इसकी क्वांटिटी लेते हैं एक्सेस में। क्यों एक्सेस में? क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगा तो ये पूरे के पूरे अल्काइल हलाइड के ऊपर अटैक कर देगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग इस रिएक्शन को यहीं पर रोक सकते हैं ना। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सपोज करिए कि मैंने R की जगह ले लिया CH3Br, दिस इज व्हाट? मिथाइल ब्रोमाइड। इसे आप लोग मिथाइल ब्रोमाइड कह सकते हो। एंड इफ मिथाइल ब्रोमाइड को अगर आपने एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट कर दिया, एक्सेस अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अगर आपने इसे हीट कर दिया तो इस रिएक्शन में बाहर कौन चला जाएगा गाइस? HBr जाएगा। HBr बाहर चला जाएगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3NH2, जिसका कॉमन नाम हम लोग क्या देते हैं? मिथाइल अमाइन देते हैं। यहाँ से बाहर कौन चला जाएगा गाइस? HBr। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन फ्रॉम अल्काइल हलाइड, तो देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है? हाउ विल यू प्रिपेयर और हाउ विल यू ऑब्टेन इथाइल अमाइन फ्रॉम अल्काइल हलाइड। RX लिख देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? सर हमें इथाइल अमाइन प्रिपेयर करा के देना है, तो इथाइल अमाइन मतलब कितने कार्बन वाला अमाइन होता है? 2। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो अल्काइल हलाइड है उसमें से X निकल के उसकी जगह पे NH2 आ रहा है। तो इथाइल अमाइन अगर प्रिपेयर करना है तो हमें ऐसे अल्काइल हलाइड को लेना पड़ेगा जिसमें इथाइल ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड और यू कैन से इथाइल आयोडाइड भी ले सकते हो। इसे अल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट करिए एक्सेस में, तो इन दैट केस हम लोगों को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा इथाइल अमाइन।
कैसे मिलेगा, यहाँ से कौन चला जाएगा HCl, तो आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 NH2, दिस इज इथाइल अमाइन, दिस इज इथाइल अमाइन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl। तो पॉसिबल है ये रिएक्शन से हम लोग इथाइल अमाइन बना सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइलेशन ऑफ द अमोनिया। क्लियर हो रहा है ये गाइज? इस टॉपिक के ऊपर आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। एक्सप्लेन करके दिखाइए। ये सुटेबल मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न क्या था? इसका लिमिटेशन। हम लोगों ने क्या कहा था कि जब हम लोग अल्काइल हलाइड एंड अमोनिया को हीट करेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। प्राइमरी अमाइन के साथ साथ सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन भी मिलता है एंड क्वाटर्नरी अमाइन भी मिलता है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी हमें मिलते हैं। एंड इन चारों में से प्राइमरी अमाइन को सेपरेट करना इतना ईजी नहीं होता एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कि दिस इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। क्लियर है गाइज? ये सेकेंड मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरी मेथड जो होती है वो होती है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके भी हम लोग प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब नाइट्रो अल्केन्स या फिर नाइट्रो बेंजीन हम लोग ले सकते हैं। देखिए नाइट्रो अल्केन्स को आप लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हो बाय द फॉर्मूला RNO2, दिस इज नाइट्रो अल्केन। एंड रिडक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करिए गाइज। रिडक्शन की डेफिनेशन अगर अप्लाई करते हैं तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इफ मैंने यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया एंड उसकी जगह पर लगा दिया सिर्फ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इतना लगेगा, ये देखिए आने वाला कंपाउंड बन जाएगा प्राइमरी अमाइन एंड जो ऑक्सीजन है ये बाहर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द वाटर। अब सवाल ये है कि सर रिडक्शन कैसे करेंगे? तो जो नाइट्रो अल्केन्स हैं इनका रिडक्शन हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं गाइज। एक तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं टीन प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, और आप लोग यूज़ कर सकते हो आयरन प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, राइट। और आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हो, और आप लोग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हो गाइस। इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स अवेलेबल है। इवन आप लोग कैटालिटिक रिडक्शन भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स अवेलेबल है, इनमें से कोई भी अगर आप लोग लेते हैं तो जो नाइट्रो अल्केन है ये करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे? 2 एंड ये 4, 6 हाइड्रोजन की यहाँ पर ज़रूरत होती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए कि अगर हमें कहता है कि नाइट्रोमीथेन को कैसे बनाओगे नाइट्रोमीथेन से मिथाइल अमाइन कैसे बनाओगे? तो मिथाइल अमाइन बनाने के लिए हमें नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन नहीं करना पड़ेगा क्या? देखिए CH3NO2 है, CH3NO2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन। अब आपने अगर नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन करा दिया तो सोचिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? जो NO2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH2। कैसे? चलिए मैं इसका रिडक्शन लगा देता हूँ बाय टीन एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। इससे आपने रिडक्शन अगर करा दिया तो NO2 ग्रुप ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आ जाएगा गाइस, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। हमें ऐसा भी तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन, बराबर है ना? तो आप लोग इथाइल अमाइन अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं इस मेथड से तो आपको जो नाइट्रो कंपाउंड लेना पड़ेगा, ये कंपाउंड कौन सा लेना पड़ेगा? नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन का अगर आप लोगों ने रिडक्शन करा दिया बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, तो अब आप लोग जरा सोचिए NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन में? NH2 में। तो ये जो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा इथाइल अमाइन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2। गाइस हम लोग इस मेथड से क्या एनिलीन नहीं बना सकते? एनिलीन का मतलब क्या होता है? तो सर रिंग के ऊपर NH2, हाँ हो सकता है, बिल्कुल प्रिपेयर हो सकता है। हमें इसके लिए रिएक्टेंट कौन सा लेना पड़ेगा? सर रिंग के ऊपर NO2 लगाना पड़ेगा। मतलब ये गाइस
कि इस मेथड में आप कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लीजिए, जो NO2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग इस कंपाउंड के साथ चलते हैं, ये थर्ड वाला एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का अगर आपने रिडक्शन करने के लिए रखा इस तरीके से 3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एनिलीन बन के आ जाएगा एंड यहाँ से बाहर कौन चला जाएगा, 2 मोल्स ऑफ द H2 जाएगा। तो ये दूसरी मेथड है जिससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं प्राइमरी अमाइंस बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये क्वेश्चन हमारी नोट्स में मिलेगा आपको कि राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड फॉलोड बाय द रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड। हमें बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस करने के लिए कहा है और उसके बाद उसकी रिएक्शन 2 मोल्स मिथाइल आयोडाइड के साथ करने के लिए भी कहा है। गाइस बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस तो हम लोग एकदम इजीली दे सकते हैं। बेंजाइल क्लोराइड मतलब ये कंपाउंड होता है, देखिए ये है बेंजाइल ग्रुप, यहाँ पर लग गया क्लोरीन, तो ये जो कंपाउंड है इसे आप लोग कहते हो बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अब इसका अमोनोलिसिस जब करने जाओगे तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ। अब यहाँ पर अमोनिया एक्सेस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद रिएक्शन किसके साथ करा के देनी है, मिथाइल आयोडाइड के साथ। गाइस इस रिएक्शन को अगर हम लोग कंप्लीट करें तो इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, ये देखिए HCl बाहर जाएगा, आने वाला जो कंपाउंड दिखेगा ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा जिसे कॉमनली हम लोग कहते हैं बेंजाइल अमाइन, क्योंकि बेंजाइल ग्रुप के ऊपर अमाइन लगा है इसलिए बेंजाइल अमाइन, एंड ये है HCl। अब हमें कहता है कि बेंजाइल अमाइन के ऊपर 2 मोल्स मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करा के दिखाइए। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, बेंजाइल अमाइन ये कंपाउंड है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, बेंजाइल अमाइन। एंड अब इसकी रिएक्शन हमें 2 मोल्स मिथाइल आयोडाइड के साथ करके देनी है। मैं पहले रिएक्शन करता हूँ 1 मोल के साथ। गाइस जब हम लोग 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये HI बाहर चला जाएगा एंड CH3 यहाँ पर आ जाएगा। आने वाला जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगा ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये बेंजाइल ग्रुप, ये NH बचा हुआ है, यहाँ पर लग गया। इस कंपाउंड का आप लोग कॉमन नाम दे सकते हो बेंजाइल मिथाइल अमाइन, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल मिथाइल अमाइन। एंड देन इसकी रिएक्शन जब फिर से हम लोग मिथाइल आयोडाइड के साथ करेंगे, 1 मोल मिथाइल आयोडाइड के साथ फिर से रिएक्शन करनी है, तो अब ये HI बाहर चला जाएगा। आने वाला जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो अब कैसा दिखेगा, तो हाइड्रोजन की जगह पे भी क्या लगा होगा, CH3 लगा होगा। गाइस आने वाला जो प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए इसे हम लोग कहेंगे कॉमन लैंग्वेज में कॉमन नाम देंगे इसे बेंजाइल डाइमिथाइल अमाइन, दिस इज बेंजाइल डाइमिथाइल अमाइन है। तो ये क्वेश्चन था आपके नोट्स में, इसे इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। गाइस हमने 2 मेथड पढ़ी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाली मेथड की तरफ, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। गाइस अल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं इन्हें हम लोग नाइट्राइल्स भी कहते हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स, या फिर इनका यूपीएससी नाम हम लोग देते हैं अल्केन नाइट्राइल्स। गाइस कोई भी अल्काइल साइनाइड लीजिए, कोई भी अल्काइल साइनाइड, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट में ये पढ़ के रखा है कि कोई भी साइनाइड लीजिए उसका हाइड्रोलिसिस करिए, एसिडिक तरीके से करिए या फिर अल्कलाइन तरीके से करिए, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। ठीक वैसे हमेशा याद रखेंगे किसी भी साइनाइड का जब हम लोग रिडक्शन लगाते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइनज मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन, ये है अल्काइल साइनाइड। गाइस इसका रिडक्शन हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोडियम मेटल एंड इथेनॉल। ठीक है, आप लोग कैटालिटिक रिडक्शन लगा सकते हैं, जी हाँ, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लगा सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लगा सकते हैं। जब सोडियम मेटल एंड इथेनॉल के साथ हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं तो ये जो साइनाइड ग्रुप है गाइस, ये साइनाइड ग्रुप जो है ये रिड्यूस होता है CH2NH2 में। आपके सामने जो प्रोडक्ट मिला
ये प्रोडक्ट मिला प्राइमरी अमाइन मिला, एंड हाइड्रोजन कितने लगे, इतने। कोई भी साइनाइड लीजिए, किसी भी साइनाइड का रिडक्शन अगर आप लोगों ने इस तरीके से कराया सोडियम मेटल एंड इथेनॉल तो प्राइमरी अमाइन तो मिलता है। गाइस इस रिएक्शन का जो नाम होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन। याद रखेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन मेंडियस रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि बताइए आप लोग इस मेथड से मिथाइल अमाइन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक कार्बन वाला अल्काइल साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड है, उसका रिडक्शन नहीं करेंगे हम लोग। अल्काइल साइनाइड चाहिए हमें, तो सबसे सिंपल अल्काइल साइनाइड कैसा, तो CH3Cl, जिसका कॉमन नाम देखिए ये मिथाइल साइनाइड है, बराबर है, मिथाइल साइनाइड। और इसे हम लोग एसीटोनाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका IUPAC नाम क्या होता है, इथेन नाइट्राइल। इसका IUPAC नाम इथेन नाइट्राइल होता है। गाइस इसके ऊपर अगर हमने मेंडियस रिएक्शन को अप्लाई करा दिया बाय रिडक्शन विथ सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो CN है ये CN किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2NH2। तो आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, दिस इज इथाइल अमाइन। और IUPAC में आप लोग क्या कहेंगे, इथेनामाइन। तो आपको पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन इथेनामाइन फ्रॉम नाइट्राइल, या फिर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोनाइट्राइल इनटू इथेनामाइन। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। सपोज करिए आप लोगों ने अगर बेंजोनाइट्राइल ले लिया, ये लीजिए, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोनाइट्राइल। गाइस इसका रिडक्शन करने से क्या होगा, अगर हम लोगों ने इसका रिडक्शन करा दिया बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो CN किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2NH2। तो CN अगर CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट आ जाएगा इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, दैट इज बेंजाइल अमाइन के नाम से जानेंगे। क्लियर है। तो कोई भी साइनाइड लीजिए, उसका रिडक्शन अगर आप करते हैं तो करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। गाइस अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, ये नोट्स में भी होगा कि हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ, मैं थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने देता हूँ, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अमाइन। सोचिए, यहाँ पर कमेंट करके दीजिए कि कार्बन एटम कितने रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में आप लोगों को देखना है। मिथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। ये लीजिए, ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। एंड गाइस इथाइल अमाइन तो आपको पता है कि इथाइल अमाइन में कितने कार्बन होने वाले हैं, 2। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल है। एक चीज़ याद रखिए, जब किसी कंपाउंड में हमें कार्बन एटम्स को बढ़ाना है तो ऐसे केस में हम लोग उसमें साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या होगा अगर मैंने इसका रिएक्शन कैरी आउट कर दिया पोटेशियम साइनाइड के साथ। सोचिए, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे तो गाइस यहाँ से KBr निकल के आ जाएगा एंड आपको मिल जाएगा CH3CN, दैट इज एसीटोनाइट्राइल या फिर मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल। अब आपको आगे का आंसर दिख रहा है, मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन करा दीजिए। देखिए, मिथाइल साइनाइड का अगर आप लोगों ने रिडक्शन करा दिया बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, नेसेंट हाइड्रोजन, ये इसका रिडक्शन कर देगा एंड आपको मिलेगा CH3CH2NH2, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इथाइल अमाइन। देखिए, इस तरीके से हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं, इथाइल अमाइन में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड्स मतलब एसिड अमाइड्स है, और एसिड अमाइड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो RCONH2। इन कंपाउंड्स को आप लोग अमाइड्स कहते हो, बराबर है गाइस।
गाइस अमाइड्स का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो अमाइड्स के रिडक्शन के लिए स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, अमाइड्स या फिर एसिड अमाइड। एसिड अमाइड ऑन रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है गाइस, इस रिएक्शन में ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसका रिडक्शन होता है। एंड कार्बोनिल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो वो मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है, दैट इज CH2। आपको मिलेगा RCH2NH2, ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। एंड जो ऑक्सीजन बाहर गया ये जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। अब इसके एग्जाम्पल को देखिए, हम लोगों को यहाँ पर कोई भी कार्बन एटम्स में चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं। जितने कार्बन एटम्स करस्पॉन्डिंग अमाइड में है उतने कार्बन एटम करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन के अंदर भी है। तो सबसे सिंपल अमाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इस कंपाउंड को, जिसका IUPAC नाम आप लोगों ने कभी इथेनामाइड दिया होगा। इसका कॉमन नाम आप लोग एसिटामाइड देते हो। तो गाइस एसिटामाइड का अगर हमने रिडक्शन लगा दिया बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो CH3 CH2 NH2 ये कंपाउंड मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इथाइल अमाइन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। गाइस हम लोग इस मेथड से एरोमेटिक अमाइड्स का रिडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बेंजामाइड लेते हैं तो बेंजामाइड मतलब C6H5CONH2 ये कंपाउंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजामाइड। एंड बेंजामाइड का जब रिडक्शन हम लोग लगाएंगे बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें मिलेगा ऐसा कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज बेंजाइल अमाइन, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अमाइन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। क्लियर है गाइस। तो आप लोगों को एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन फ्रॉम अमाइड, तो ये अमाइड यूज करना पड़ेगा। हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजाइल अमाइन फ्रॉम अमाइड, तो कौन सा अमाइड यूज करके देना पड़ेगा गाइस, बेंजामाइड हमें देना पड़ेगा। क्लियर है ये मेथड। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू। इस मेथड का नाम होता है गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। डायरेक्ट हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, या फिर कहेगा कि पर्टिकुलर अमाइन का नाम लेगा और हमें कहेगा कि इसे आप लोग गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से कैसे प्रिपेयर करके देंगे। तो गाइस गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस की खासियत है, क्या खासियत है कि इट इज जनरली यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस ओनली। इस मेथड से आप लोग एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर करके दिखा सकते हैं। एंड ये जो मेथड है ये मेथड 3 स्टेप की होती है, 3 स्टेप की ये मेथड होती है गाइस। अब इसमें 3 स्टेप कैसे होते हैं, तो पहली वाली जो स्टेप होती है वो है थैलिमाइड। थैलिमाइड मीन्स ऐसा कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को आप लोग कहते हो थैलिमाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलिमाइड। पहली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं गाइस, ये जो थैलिमाइड है इस थैलिमाइड का रिएक्शन हम लोग करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। जब अल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो इसमें से H2O रिलीज होता है एंड ये पोटेशियम हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है। आपके सामने जो कंपाउंड आएगा ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग अब नाम देते हैं पोटेशियम थैलिमाइड। देखिए दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेशियम थैलिमाइड। क्लियर है गाइस। पहली स्टेप क्या हो गई कि जो थैलिमाइड है इस थैलिमाइड की रिएक्शन जब हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दी तो हमें मिला पोटेशियम थैलिमाइड। गाइस सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पोटेशियम थैलिमाइड हमें मिला है दिस पोटेशियम थैलिमाइड इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हलाइड। आपको जो अमाइन प्रिपेयर करके देना है वो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर रहेगा। अल्काइल हलाइड के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, R की जगह CH3 C2H5 या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका प्राइमरी अमाइन बनाना चाहते हो।
यहाँ से रिलीज हो जाता है KX, मतलब क्या कि K की जगह कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। एंड K की जगह जब R आ जाएगा तब भी हमारे सामने जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट थैलिमाइड ही होगा, लेकिन अब इस थैलिमाइड का हम लोग नाम ऐसे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन अल्काइल थैलिमाइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एन अल्काइल थैलिमाइड। एंड गाइस थर्ड वाली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो एन अल्काइल थैलिमाइड है, एन अल्काइल थैलिमाइड जो है इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ NaOH। जब एक्वस NaOH के साथ हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस होके हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है। कैसे मिलता है जरा देखिए, यहाँ पर NaOH में से हाइड्रोजन इस साइड में ऐड होता है एंड ONA यहाँ पर ऐड होगा, ONA यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर H होगा, तो RNHH मतलब RNH2, तो RNH2 ये आपके सामने आ गया प्राइमरी अमाइन। एंड यहाँ से बाहर कौन गया, यहाँ से बाहर जाएगा ये रिंग, इसके ऊपर CO लगा हुआ है, इसके ऊपर CO लगा हुआ है एंड यहाँ पर क्या लगा, ONA, दिस इज ONA, यहाँ पर भी लगा ONA। इस कंपाउंड को आप लोग कहते हो सोडियम थैलेट। क्यों, क्योंकि ये सोडियम सॉल्ट है थैलिक एसिड का। इस तरीके से 3 स्टेप में हम लोग प्रिपेयर करके दिखाते हैं करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे ही लिखना चाहिए, हम इसे अलग तरीके से भी लिखेंगे। देखिए कैसे, चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं टू प्रिपेयर इथाइल अमाइन। हम लोग इथाइल अमाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इथाइल अमाइन प्रिपेयर करने में हमें R की जगह क्या लेना पड़ेगा, इथाइल ग्रुप। बाकी रिएक्शन सेम चलेगी। कैसे चलेगी, देखिए इफ अगर हम लोग थैलिमाइड से स्टार्ट करते हैं, अब थैलिमाइड को मैं ऐसे भी लिख कर दे सकता हूँ, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द थैलिमाइड। गाइस थैलिमाइड की रिएक्शन हम लोग लगा देते हैं KOH के साथ, तो इसमें से बाहर कौन चला गया था, H2O। हमारे सामने जो प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट कैसा आता है, पहली स्टेप तो बिल्कुल कॉमन ही है। देखिए यहाँ पर लग गया पोटेशियम, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेशियम थैलिमाइड। अब हमें चाहिए है इथाइल अमाइन प्रिपेयर करा के देना है ना, इथाइल अमाइन। तो अल्काइल हलाइड हम लोग कौन सा लेंगे, इथाइल हलाइड। इसका रिएक्शन मैं इथाइल हलाइड के साथ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करने से यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा, ये KBr। आपके सामने जो कंपाउंड आएगा गाइस, इस कंपाउंड के बारे में सोचिए कि ये जो कंपाउंड बन के आएगा, क्या ये कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जिसका नाम हम लोग क्या बनाएंगे, एन इथाइल थैलिमाइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एन इथाइल थैलिमाइड। एंड ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करिए। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ NaOH, तो मैंने आप लोगों को बताया कि NaOH कैसे ऐड करना है, यहाँ पर ONA, यहाँ पर H, ये ONA, यहाँ पर H। देखिए आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C2H5NH2। दिस इज इथाइल अमाइन, या फिर IUPAC नाम क्या होता है, इथाइलामाइन। एंड यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा, तो सोडियम थैलेट। दैट इज ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस, आप लोग सोचिए। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम थैलेट। राइट, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इथाइल अमाइन। गाइस आपको अगर मिथाइल अमाइन प्रिपेयर करके दो, ऐसा क्वेश्चन किया होता तो यहाँ पर आप कोई भी मिथाइल हलाइड का इस्तेमाल कर देते। गाइस ये यहाँ पर हम लोग बेंजीन की रिंग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस मेथड का लिमिटेशन है। मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को ये बताया कि दिस मेथड इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। आप लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस मतलब एनिलिन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस मतलब एनिलिन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीज़न देखिए। इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो ये जो अल्काइल हलाइड है इसका Br निकल के इसकी जगह पे कौन आ गया, NH2 आ गया। एनिलीन को प्रिपेयर करना है तो आपको अराइल हलाइड लेना पड़ेगा। देखिए कैसा, ये अराइल हलाइड लेना पड़ेगा एंड इसकी जगह पे NH2 लगाना पड़ेगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं, क्योंकि अराइल हलाइड्स, बिकॉज अराइल हलाइड्स डू नॉट गिव
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली, ये आपको नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता, इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते। क्वेश्चन अगर आया कि राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एनिलिन फ्रॉम गैब्रियल्स थैलेमाइड सिंथेसिस, तो ऐसे केस में क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। C2H5 की जगह C6H5 लगा देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनिलिन बन जाएगा। क्लियर है गाइज, ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गाइज अब चलते हैं लास्ट मेथड दैट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज कॉल्ड एज हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, या फिर इसे हम लोग हॉफमन्स रीअरेंजमेंट कहते हैं, हॉफमन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। गाइस इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हॉफमन्स हाइपोब्रोमाइट डिग्रेडेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंड सिंपली अगर देखें तो इसे हम लोग कह सकते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ द अमाइड का डिग्रेडेशन अगर हम लोग करते हैं तो आप लोगों को करस्पॉन्डिंग अमाइन मिलता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अमाइंस, क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टेप डाउन का एग्जांपल मिलता है। स्टेप डाउन का एग्जांपल मतलब क्या, जिसमें पेरेंट का रिएक्टेंट में से हम लोग कार्बन को कम करते हैं। कैसे होती है ये मेथड समझते हैं। जो एसिड अमाइड्स है दैट इज RCONH2, गाइस ये जो एसिड अमाइड्स है इसे हम लोग ट्रीट करते हैं विथ ब्रोमीन एंड कॉन्सनट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द अल्कली। फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं KOH। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन गाइस ये जो अमाइड है इसका डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेड होना मतलब ये टूट जाता है, हाँ ये टूट जाता है। एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसा मिलता है जिसमें एक कार्बन एटम कम होता है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग अमाइड। देखिए यहाँ से CO कम हो गया, बराबर है, CO यहाँ से कम हो गया। इस रिएक्शन में बाहर जाता है बाय प्रोडक्ट KBr, इसके अलावा K2CO3 एंड H2O। इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस इससे भी बढ़ जाता है क्योंकि कभी कभी आपको एंट्रेंस में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताइए हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में पर अमाइड के कंपैरिजन में अल्कली का कितना मोल्स लगा, 4 मोल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना मोल बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकल के आ गया या कितना मोल अल्कली का लगा, ब्रोमीन का लगा। ये भी आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है। अब इस रिएक्शन में देखिए अमाइड को हम लोगों ने वार्म किया विथ ब्रोमीन एंड कॉन्सनट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल KOH, तब जाके प्राइमरी अमाइन मिला। गाइस फॉर एग्जांपल अब सबसे सिंपल जो अमाइड आप लोग लेते हो वो कौन सा होता है, एसिटामाइड होता है। तो एसिटामाइड के ऊपर अगर आप लोगों ने हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को अप्लाई करा दिया तो सोचिए क्या होगा। इस रिएक्शन में हमें करना क्या है, बस इस CO को निकालना है। तो ये CO निकलेगा, आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा CH3NH2, दैट इज व्हाट मिथाइल अमाइन मिलेगा। यहाँ से रिलीज हो जाएंगे बाय प्रोडक्ट्स KBr 1 मोल ऑफ K2CO3 एंड 2 मोल्स ऑफ द H2O। सिमिलरली अगर हमें इथानामाइन प्रिपेयर करना होता तो इथानामाइन प्रिपेयर करना है तो हमें 3 कार्बन एटम वाला अमाइड लेना पड़ेगा। देखिए इफ 3 कार्बन एटम वाला अमाइड मैं अगर लेता हूँ तो वो ऐसा दिखेगा जिसका नाम होता है प्रोपेनामाइड। दिस इज प्रोपेनामाइड। एंड प्रोपेनामाइड का अगर आपने हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करने के लिए रखा तो इन दैट केस ये CO रिलीज हो जाएगा, आपके सामने प्रोडक्ट क्या आ जाएगा CH3CH2NH2। दिस इज व्हाट इथेनामाइन, बराबर है। यहाँ से रिलीज हो गया KBr एंड K2CO3 एंड ट्वाइस ऑफ H2O। सिमिलरली इस रिएक्शन से आप लोग एनिलीन कैसे बना सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा तो हाउ विल यू ऑब्टेन एनिलीन बाय हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
तो उसके लिए हमें कौन सा अमाइड लेना पड़ेगा, तो बेंजामाइड। करिए इसके ऊपर ये रिएक्शन कंप्लीट। इफ अगर हम लोग बेंजामाइड लेते हैं, देखिए बेंजामाइड अगर लेते हैं एंड उसे हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के लिए भेजते हैं, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आ जाएगा गाइस, ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज करस्पॉन्डिंग एनिलीन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा KBr, K2CO3 एंड H2O। क्लियर है, हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एंड अभी तक हमने जो मेथड्स पढ़े उसके ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए इस क्वेश्चन का कहना क्या है, ये विच अमाइड डज प्रोड्यूस इथेनामाइन बाय हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर तैयार है, कौन सा अमाइड लेना पड़ेगा गाइस, प्रोपेनामाइड। हम लोग एक लाइन ऐड कर देंगे कि प्रोपेनामाइड विल प्रोड्यूस इथेनामाइन ऑन हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड उसके पीछे ये रिएक्शन लगा देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे नोट्स में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी है। इन क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, यूज योर ब्रेन पावर, और इन क्वेश्चंस के रिएक्शंस को आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने हमें कहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मिथाइल क्लोराइड को इथेनामाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको करके दिखाया था गाइस, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइलामाइन किया था, कैसे कन्वर्ट किया था दे देते हैं एक बार फिर से। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड नॉमेनक्लेचर आप लोग करोगे, इसकी रिएक्शन अगर आपने पहले KCN के साथ करा दी तो KCl बाहर जाएगा, हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CH3CN एंड ये मिथाइल साइनाइड हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया। इसका रिडक्शन जब हमने करके दिखाया था बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो हम लोगों ने देखा था कि ऐसा कंपाउंड हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इथाइल अमाइन। किया था, सॉल्व करके दिया था। इनफैक्ट ये सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने बना के देखे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बेंजामाइड टू एनिलीन। तो बेंजामाइड टू एनिलीन अभी अभी किया था, ये बेंजामाइड होता है एंड एनिलीन की अगर आप बात करते हैं तो ये एनिलीन होता है। इसमें क्या हुआ, तो ये CO निकल गया। हाँ मतलब सर ये रिएक्शन लागू हुई, दैट इज हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होगा। हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जब लागू होगी बेंजामाइड के ऊपर, तब जाके हमें एनिलीन मिलेगा। थर्ड वाली रिएक्शन क्या कहता है, देखिए 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन इंटू हेक्सेन 1,6-डायमाइन। अब सबसे पहले तो इस कंपाउंड को बना लीजिए, 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन ये कंपाउंड होता है, दिस इज 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन एंड आपको इसकी जगह पे क्या लगाना है, अमाइन। लेकिन 6 कार्बन एटम, पहले मैं इसके ऊपर रिएक्शन कर दूंगा पोटेशियम साइनाइड का। देखिए ये दोनों Cl निकल जाएंगे, राइट। यहाँ पर आ जाएगा गाइस Cn, देन CH2, ये 4 टाइम्स है, यहाँ पर आ जाएगा Cn। देखिए Cl की जगह Cn आ गया एंड अब हम लोग रिडक्शन लगाएंगे बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल। तो Cn किस में कन्वर्ट होता है, CH2NH2, तो ये भी CH2NH2 में कन्वर्ट होगा। ये देखिए ये CH2NH2 में कन्वर्ट हुआ, ये CH2/4, ये CH2NH2। आपके सामने जो कंपाउंड बन के आ गया दिस इज कॉल्ड एज हेक्सेन 1,6-डायमाइन। इस तरीके से इसे बना के देना है। एंड आखिरी है बेंजामाइड टू बेंजाइल अमाइन। चलिए यहीं पे बनाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। बेंजामाइड, तो बेंजामाइड तो ये कंपाउंड होता है एंड आपको क्या बना के देना है, बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन ये कंपाउंड है, यहाँ पर आपको CO नहीं निकालना है बल्कि उसका रिडक्शन करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्लियर है गाइस, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गाइस हमारे नोट्स में कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये इनमें से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर लिया आज के आज, इसे आप लोग सॉल्व करके बताएंगे मुझे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मज़ेदार क्वेश्चन ये 2 है, इनका कहना क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट रिएक्शंस टू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मिथाइल अमाइन। मैंने आपको कहा था कि इस लेसन में प्रीवियस लेसन का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है।
देखिए आपको क्या करके देना है, एसिटिक एसिड ये कंपाउंड है एंड इसे किस में कन्वर्ट करना है, मिथाइल अमाइन। ना मिथाइल अमाइन मतलब क्या, CH3NH2। सर एक कार्बन कम करना है, हाँ एक कार्बन कम करने के लिए हम लोग हॉफमन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन लगाएंगे, जी हाँ। लेकिन हॉफमन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन किसके ऊपर लागू होता है, अमाइड के ऊपर। तो इसकी रिएक्शन अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किया था पहले किसके साथ रिएक्शन करी थी, अमोनिया के साथ। क्या मिलता है, अमोनियम एसीटेट। याद करिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लेसन की ये रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम एसीटेट। इसे हीट करने से क्या लॉस होता है, H2O। अब क्या मिलेगा, CH3CO NH2, दिस इज एसिटामाइड। अब इसके ऊपर किसका रिएक्शन अप्लाई करोगे, तो ब्रोमीन एंड अल्कली KOH। देखिए ये हॉफमन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये CO निकल जाएगा, आपके सामने जो कंपाउंड आएगा वो ऐसा दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल अमाइन। क्लियर है गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द रिएक्शंस टू कन्वर्ट इथाइल अमाइन इनटू मिथाइल अमाइन। अब तो गड़बड़ है, इथाइल अमाइन कार्बन को कम कराना है, ये है सर कार्बन को कम कराना है मतलब हॉफमन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन तो लगाना पड़ेगा, हाँ लेकिन इससे पहले अमाइड में लेकर आना पड़ेगा ना, जी हाँ। ये प्राइमरी अमाइन है गाइस, इसके ऊपर जब हम लोग नाइट्रस एसिड का रिएक्शन लगाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। देखिए अब अल्कोहल से हम लोग यहाँ से आगे पहुँचेंगे। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हो बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7, बराबर है, तब एसिड मिलता है, पढ़ा था। तो CH3CH2OH ये क्या देगा, CH3COOH। अब आगे यही रिएक्शन, यही से आगे चलेंगे। सर पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर हीट करेंगे, दोनों रिएक्शन एक साथ हम लोग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर अमाइड CH3CONH2 मिलेगा। देखिए दोनों स्टेप एक साथ लगाए एंड देन इसके ऊपर हॉफमन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अप्लाई कर दीजिए। इसके ऊपर जब आप लोग हॉफमन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अप्लाई करेंगे तब जाके हमें ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, इसमें प्रीवियस लेसन के रिएक्शंस हमें अप्लाई होते हुए दिखते हैं।